Hello everyone, myself Diksha Singh, roll number 31, and today I am going to present the topic matrix space. So, let X be a non-empty set, then a mapping D X cross X to R is said to be a matrix from X cross X to R if it satisfies the following properties. अगर ये चार कंडीशन को satisfy कर रहा है तभी ये मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा। और वो चार प्रॉपर्टी क्या हैं? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। दैट इज़ अ नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी, ये चीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। जब एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे तो डी एक्स कॉमा वाई ज़ीरो होगा, या इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं, जब डी एक्स कॉमा वाई ज़ीरो है तो इसका मतलब एक्स और वाई इक्वल है। द थर्ड प्रॉपर्टी इज डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ वाई कॉमा एक्स, मीन्स सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो अगर हम एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देते हैं, उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, तब भी ये दोनों इक्वल ही रहेंगे। The fourth and the last property is d of x comma y is less than equal to d of x comma z plus d of z comma y for all x, y, z belongs to x, and this property is called triangle inequality property. Now we can say that a non-empty set X equipped with a metric D on X is called a metric space and is denoted by x comma d. Or we can also say that the structure x comma d is called metric space if d is metric or distance function on x. ये जो metric है इसको हम distance function के जैसे भी represent कर सकते हैं। अब इसको कैसे हम डिस्टेंस फंक्शन के जैसे समझेंगे ये भी देख लेते हैं। तो यही चार प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कैसे डिस्टेंस फंक्शन में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये चारों कंडीशन है। सो द फर्स्ट इज़, ये एक लाइन बनी हुई है हमारी, तो डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो कभी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ डिस्टेंस ऑफ टू नंबर इज़ ज़ीरो इफ़ बोथ द नंबर आर सेम। मतलब अगर दोनों नंबर सेम हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो ही रहेगी। द थर्ड प्रॉपर्टी इज़, नंबर लाइन में जब हमने 1 और 2 को रिप्रेजेंट किया है तो डिस्टेंस जो 1 से 2 तक है वही सेम डिस्टेंस 2 से 1 तक है। द फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। तो अगर हम 1 से 3 तक के डिस्टेंस लेते हैं तो वो 2 होता है, लेकिन वहीं अगर हम 1 से 4 तक और 3 से 4 तक के डिस्टेंस को ऐड करते हैं तो वो 4 होगा। That is, the distance between 1 and 3 is always less than or equal to distance of 1, 4 plus distance of 4, 3, क्योंकि ये डिस्टेंस जो थी वो 2 थी और इन दोनों का जो सम था डिस्टेंस का वो 4 था, तो ये हमेशा कम ही रहेगा। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हमको एक क्वेश्चन दे दिया कि d of x, y इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस वाई वेयर x, y बिलोंग्स टू R। अब इसको प्रूफ करना है या शो करना है कि ये मैट्रिक्स स्पेस है। तो ये मैट्रिक्स स्पेस तभी होगा जब वो चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये चारों कंडीशन हमें सेटिस्फाई करानी है। सो द फर्स्ट कंडीशन इज़ d ऑफ x, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वाई एंड दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि मॉड है तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड क्या है, x माइनस वाई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं माइनस, फिर ब्रैकेट में y माइनस एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद जब मॉड लगा है तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा d ऑफ y कॉमा एक्स। तो d ऑफ एक्स वाई जो है वो d ऑफ y कॉमा एक्स के बराबर है। नाउ थर्ड कंडीशन क्या है कि कभी भी हम लोग x और y इसमें अगर सेम हो गया, x और y की वैल्यू सेम हो गई, तो ये हमेशा ज़ीरो के बराबर आएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये ज़ीरो के बराबर तभी आएगा जब x और y की वैल्यू सेम है। नाउ द फोर्थ कंडीशन इज़ द ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग माइनस प्लस माइनस z कर देंगे, और माइनस z इधर लिख दिया और प्लस वाला z इधर लिख दिया। इसको जब हम लोग अलग ब्रेक करेंगे तो हम लोग x माइनस जेड का मॉड प्लस z माइनस वाई का मॉड लिख देंगे, और इसको कैसे लिख सकते हैं, d ऑफ x कॉमा जेड लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको हम लोग d x कॉमा जेड लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं d
z कॉमा वाई। सो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि डी एक्स कॉमा वाई वो लेस देन इक्वल टू है डी एक्स कॉमा जेड के प्लस डी जेड कॉमा वाई के। तो यही हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी है। तो फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। हेंस एक्स कॉमा डी इज़ द मैट्रिक्स स्पेस। चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्स कॉमा डी जो है वो मैट्रिक्स स्पेस होगा। थैंक यू।